हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली एनएमसी ने नीट 2024 का सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि जो इस बार आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है न्यू एनसीईआरटी बेस्ड ही होने वाला है। ये पूरा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए, सिलेबस रिड्यूस 2023 में ही कर दिया था सीबीएसई ने। जो बोर्ड्स के स्टूडेंट थे उनके लिए कुछ चैप्टर्स को हटा दिया था और कुछ चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स को भी हटा दिया था। तो हो क्या रहा था लास्ट ईयर कि जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स थे वो लोग रिड्यूस सिलेबस पर प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका एग्ज़ाम उस पर बेस्ड हुआ था। बट वहीं एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई थी और हमारा नीट का एग्ज़ाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो नीट के स्टूडेंट्स ने कंप्लीट एनसीईआरटी के साथ प्रिपरेशन की। इस बार क्या हुआ है, एनसीईआरटी को ही अपडेट कर दिया है। मतलब जो रिड्यूस किया था ना सिलेबस सीबीएसई ने, सेम उसी पर बेस्ड एनसीईआरटी प्रिंट हो गई है। अब ये जेन्युइन था, ऑब्वियस हमें कहीं ना कहीं पता था कि जो नीट 2024 है वो इसी पर बेस्ड होने वाला है, बट ऑफिशियली अनाउंस इस बार अभी एनएमसी ने कर दिया है हमें। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि एक्चुअल में हमारा एक पाथ क्लियर हो गया है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। खुश हो जाइए आप सभी, इसलिए कि एक्चुअल में आपका एक कन्फर्मेशन मिल गया है, आपको अपना पाथ मिल गया है। बट ये ध्यान रखिएगा कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स नहीं। जो सिलेबस से आपके पहले 200 क्वेश्चन बन रहे थे, सेम सिलेबस अब जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है उससे आपके 200 क्वेश्चन बनेंगे। पहले 97 चैप्टर्स थे आपके नीट में, तीनों चैप्टर्स के मिलाकर, तीनों सब्जेक्ट्स के मिलाकर अब 79 है और उन्हीं से 200 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो थोड़ा सा इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इस बार के क्वेश्चन थोड़े से इन डेप्थ करके पूछे जा सकते हैं। देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए एक जेन्युइन से छोटे से एग्जांपल से। अगर एक पैराग्राफ से मैं बोलूँ एक क्वेश्चन पूछिए, तो आप सुपरफिशियली एक क्वेश्चन पूछ लेंगे मुझसे। वहीं मैं आपसे ये कहूँ कि एक पैराग्राफ में से 2-3 क्वेश्चन पूछिए, तो आप थोड़ा सा पढ़कर पूछेंगे मुझसे। तो सेम आपका आप पर अप्लाई होने वाला है। करना क्या है, 79 चैप्टर्स हैं। जो आपके चैप्टर्स बच रहे हैं ना, जो आप उनमें टाइम देते, अब उनको मल्टीपल रिवीजन के थ्रू आपको कवर करना है। थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज लेकर आपको चैप्टर्स को अपना कंप्लीट करना है। अब सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो क्या चेंजेस करने चाहिए आपको अपनी प्रिपरेशन में, ये सबसे पहला आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग ये कि आपको न्यू एनसीईआरटी परचेज़ कर लेनी है। न्यू एनसीईआरटी परचेज़ करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपने नहीं की है तो आप कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ड्रॉपर हैं, वो कहते हैं मैम पुरानी एनसीईआरटी से हमें लगाव हो गया है, हमारे उसमें मार्किंग्स हो रही हैं, तो हम कैसे अब न्यू एनसीईआरटी परचेज़ कर लें। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर आपकी एनसीईआरटी मार्किंग्स उसमें हो रखी हैं तो आप एक काम कीजिए, जो आपके रिड्यूस सिलेबस में जो चैप्टर्स हटाए हैं, देखिए ऐड तो कुछ नहीं हुआ, हटाया ही है, तो उसे क्रॉस कर दीजिए। क्या ज़रूरत है न्यू लेने की, उसमें फिर से मार्किंग करने की। आप अपनी पुरानी एनसीईआरटी से कंफर्टेबल हैं, उसमें क्रॉस करते जाइए जो जो टॉपिक्स हट गए, सिंपली। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 3-3 चैप्टर हटे हैं 11-12 में से और कुछ बीच में से टॉपिक्स हैं, उसका हम लोग डिटेल्ड लेक्चर जल्द ही देखेंगे। मैं आपको वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग उसमें से देख लीजिएगा कि आपको कैसे करना है और क्या क्या हटाना है उसमें से। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि जो आप अब से टेस्ट दें, न्यू सिलेबस पर ही बेस्ड दें। ध्यान रखें कि वो न्यू सिलेबस बेस्ड है, पुराना नहीं है। क्योंकि देखिए जो आपके टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको बहुत अफेक्ट करते हैं, जेन्युइनली अफेक्ट करते हैं। अगर वो आपसे नहीं होते हैं तो मोटिवेशन कम होना या ज़्यादा होना आपके टेस्ट पर ही डिपेंड करता है। तो अब जब सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया तो ये देखिए कि आप उसी पर ही बेस्ड टेस्ट दें, ठीक है। आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कितने और ज़्यादा आपके हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं या ईजी आ सकते हैं, उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और कि जब आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो आप वेटेज आपको हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का पता होता है, जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। न्यू एनसीईआरटी बेस्ड आपको वेटेज पता होना चाहिए हर चैप्टर का, हर यूनिट का। बायोलॉजी की बात करें तो मैंने आपको रक्षाबंधन वाले दिन पूरा इस पर वेटेज, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पर क्या वेटेज हो सकता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिएगा और अपनी एनसीईआरटी में मार्क भी कर लीजिएगा। थर्ड थिंग आपकी ये हो गई। फोर्थ ये कि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए। पहले आप लोग जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, चेंजेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी मॉडिफाई कीजिए। 6 महीने में अब आप कैसे इस सिलेबस के साथ में, 79 चैप्टर्स के साथ में कैसे प्रिपरेशन करके रेस को जीत सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी कोई किसी की स्पेसिफिक एक नहीं होती, सबकी अलग अलग होती हैं। हर इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाता है, तो वो आपको अपनी खुद की बनानी है। लास्ट थिंग ये कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना हमारे एग्ज़ाम से रिगार्डिंग और हम लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ना कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हमें डर लगना स्टार्ट हो जाता है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। सिलेबस कम ही हुआ है, कम में अब और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ना है तो कोई रेफरेंस बुक आपको जाकर नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी ही आपको कवर करनी है।
इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है कि क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। जिस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इंस्टीट्यूट वाले, आप जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मुझसे क्लासेस में ऑनलाइन पढ़ रहा है या फिर ऑफलाइन पढ़ रहा है, उस हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज़ भी उसी के हिसाब से आएंगी, तो आपको एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना है, आपको बस अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है और इससे बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं आइडिया था ही कि जो हमारा सिलेबस है वो यही होने वाला है। बस नोटिफिकेशन टाइम से आ गया है तो ये गुड न्यूज़ है, एनएमसी अब टाइम से सब कुछ कर रहा है। एक चीज़ आपको ये करनी है कि जो टॉपिक्स हट गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि टॉपिक्स हट गए हैं बट फिर भी आपको उसमें से ज़रूरत पड़ सकती है किसी और टॉपिक को क्लियर करने के लिए, तो वो आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, ये थोड़ा सा आइडिया देकर जो भी हट गया है या जैसे भी है सिलेबस को आपको कैसे बैलेंस करना है, इस पर मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सिंप्लीफाइड करने में, अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में और अपने माइंड को क्लियर करने में, जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं YT के थ्रू उनके लिए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद ऑपरेशन नीट।